बिहार में इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इंटेंस रिवीजन की जो बातें कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंटेंस रिवीजन के चक्कर में जो कागज मांगा जा रहा है बिहारियों से, बिहारी गरीब बिहारी आखिर कहां से लाएगा कागज? बाढ़ में सब बह जाता है, कहां से मिलेगा कागज? भैया हाँ, ऑनलाइन का जमाना आ गया है। हाँ। अब अब्बा बकरी तो पाले नहीं कि बकरी खा जाएगी। है हमारे पास कागज, हाँ। हमारे पास है कागज, हाँ। हम कागज दिखाने के लिए तैयार हैं। कागज नहीं दिखाएंगे वही लोग जिनके पास कागज नहीं है ना। जो बांग्लादेश से आए हैं, बर्मा से आए हैं, चाहे कहीं से जो घुसपैठी आए हैं, तो तेजस्वी यादव को समझ में नहीं इतना मिर्ची क्यों लग रहा है ना। तेजस्वी यादव जी को अगर मिर्ची लग रहा है, क्यों लग रहा है मिर्ची भाई? अगर इलेक्शन कमीशन, उससे तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन अगर कोई चेंजिंग करता है वोटिंग में, कुछ भी वो अपने सहूलियत के लिए कर रहा है ना, देश की सुविधा के लिए कर रहा है, तो तेजस्वी यादव जी को तो इसमें स्वागत करना चाहिए उनके। मैं कह रहा स्वागत नहीं है, तो दूसरे दरवाजे से एनआरसी लाने का प्रयास है देश में। दूसरे दरवाजे क्या, सामने वाले दरवाजे से आएगा, खुल के आएगा, डंके की चोट पे आएगा। हाँ। जिस तरह से अहमदाबाद गुजरात में 250 लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा गया है, हाँ। उसी तरह हर राज्य से भेजा जाएगा, हर एक घुसपैठियों को भेजा जाएगा। मैं देखो इसमें मुसलमान की बात कहीं नहीं आ रही है, मैं फिर भी कह रहा हूँ मुसलमान, अब जो विपक्ष मुद्दा बनाया मुसलमान को पकड़ा जा रहा है, भेजा रहा है। घुसपैठिया कोई भी हो सकता है, घुसपैठिया जो होगा उसको पकड़ के भेजा जाएगा। इस देश के साधन संसाधन पे इस देश के नागरिक का हक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, है ना। अब जब घुसपैठिया इस देश का नौकरी खा जाएंगे तो गरीब मुसलमान तो ठेला लगाएगा ही ना। तो हक तो मुसलमानों की मारी जा रही है। कांड कर रहा है घुसपैठिया बांग्लादेशी, नाम खराब हो रहा है मुसलमानों का, है ना। चोरी चमारी डकैती छुराबाजी कर रहा है घुसपैठिया, नाम किसका खराब हो रहा है? मुसलमानों का, दाढ़ी टोपी वालों का। तो ये नहीं होगा, घुसपैठियों को भगाया जाएगा ताकि इस देश के मुसलमानों को मान सम्मान मिल सके। और बिहार में सीएनआरसी आएगा, ये रिवीजन होगा, और तेजस्वी यादव को जितना है तौबा करना है कर ले। अब केजरीवाल जो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले थे, वो तो लंदन पेरिस बना नहीं। अब तेजस्वी यादव बिहार को कौन सा स्कॉटलैंड या लैंड बनाने वाले हमको तो मालूम ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव की मानसिकता वही मुगलों वाली मानसिकता है। इन्होंने गांधी मैदान में रैली किया, हमको रैली से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारे धर्म के लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। लेकिन उस रैली में सरिया कानून का चर्चा करना कहाँ तक जायज है? देश संविधान से चलेगा या सरिया कानून से चलेगा? लेकिन तेजस्वी यादव टोपी देख के बौखला गए। अरे इतने सारे टोपी, 1000, 2000, 3000, काउंटिंग गड़बड़ा गया कि इतने हजार टोपी वाले आ गए। अब इनको खुश करने के लिए सरिया कानून का जो है कि हम समर्थन कर देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आज तक बिहार में जो लड़ाई हुई है वो जाति के लिए हुए है। चुनाव जो हुआ है जातिवाद हुआ है, लेकिन इस बार धर्मवाद चुनाव होगा। इस बार जो वोट होगा ना वो धर्म के लिए करेंगे हम लोग, क्योंकि मगर ये तो कह रहे तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो दबा, जो कुचला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, एनडीए को कहीं ना कहीं डर था कि इस बार उनको इनका वोट नहीं पड़ने वाला, इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लाया गया और इनका वोट काटने का प्रयास हो रहा है। डरे हुए हैं ये चुनाव आयोग पे तो हर बार ये लोग फोड़ते हैं। कभी ईवीएम पे, कभी चुनाव लेट हो जाए, पहले हो जाए, हर बार चुनाव रोना धोना है ना। वो होता ना है कि कन्या भाग जाता है तो गांव में रोता नहीं है कि उसके कारण भाग गया, उसके कारण भाग गया। अपनी तो दोष ये बताएंगे नहीं। आज जो बिहार में कोसी क्षेत्र है ना, कोसी क्षेत्र जिसमें 5-6 जिले आते हैं, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, जो बंगाल से सटे हुए हैं, उसमें पूरे तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया, अवैध कब्जा हो गया है। तो वो गढ़ समझ लीजिए वहाँ पे। अब इसको खत्म करने के लिए रीजनिंग लाया जाएगा, एक एक चीज को समझा जाएगा। और तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, अब मैनिफेस्टो से एनडीए कह रहा है कि हम आएंगे सरकार में, हम नदी नाले पुल घर मकान ये सब बनाएंगे, राशन मकान दुकान। अब तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो है कि हम बिहार में आएंगे तो 2 अंडा मिड डे मील में बढ़ाएंगे। मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव हमेशा चाहते हैं कि बिहार की जनता भैंसी चराए और चरवाहा विद्यालय में पढ़े और स्कूल में खिचड़ी खाए, है ना। वो नहीं चाहते कि बिहार का जनता पढ़ लिख के बाहर जाए कमाने, है ना। अगर बाहर कोई जा रहा है तो इसको कहते हैं पलायन हो गया, पलायन हो गया। तेरी कौन सा पलायन हो गया बताइए? अगर मैं बिहार से हूँ, अब मैं दिल्ली में 20-25-50 लाख का घर खरीद के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 50,000 महीना, ये पलायन इसको कहेंगे आप? हाँ, वो कह रहे हैं घर ही घर में मिल जाए, घर वालों के साथ रहे, युवा पलायन कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, यही तो मुद्दा लेके चल रहा है। बिहार में नौकरी मिल जाएगा, अच्छी बात है, मिल ही रहा है। भाई साहब यहाँ ऐसा नहीं है कि बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा है। ये जो नए आज बिहार में चले, पटना में ऐसी कोई ब्रांड के शॉप या मॉल नहीं है जो पटना में नहीं खुले हों,
है ना, उसके उसके नाम भी तेजस्वी यादव नहीं जानते हो। तेजस्वी और वो भी शटर वाला नहीं है, अब दुकानों में कांच वाले गेट लगे हुए कि बाहर से डिस्प्ले हो सके कि अंदर में माल क्या है ना। वो तेजस्वी यादव, पटना में डबल डेकर ट्रेन ब्रिज बन गया, मेट्रो बन रहा है, अब उस पटना के मेट्रो में तेजस्वी यादव शर्म के मारे नहीं चढ़ेंगे। आज चले जाइए, पटना का जो हब है ना वो मरीन लाइन है, मरीन ड्राइव है, वहाँ पे जो ठेले लगा रहे हैं, हजारों ठेले वाले दिन का हजारों रुपया कमा रहे हैं फास्ट फूड से। ये तेजस्वी यादव को हजम नहीं हो रहा है। अगर बिहार के लोग ठेला लगा के कमाने लगेंगे, झंडा कौन ढोएगा तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव, लालू यादव चाहते हैं कि पूरा यादव समाज हमारा झंडा ढोए, हाँ, और हमको मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, हम तो चाहते हैं बिहार को नया बिहार बनाना, एक विकसित बिहार बनाना, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। विकसित बिहार का फॉर्मूला उनको मालूम नहीं है तेजस्वी जी को। उनको पहले विकसित बिहार का फॉर्मूला नहीं मालूम है। आज बिहार में जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी है ना, आप किसी जिले से पटना जाना हो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, किसी जिले से, और 24/7। ये नहीं कि 7 बज गया तो अब हम नहीं जा सकते हैं, चोरी चमारी डकैती का डर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। बिजली की व्यवस्थाएं सुधर गई। आप गाँव के बड़े गांव में दूर है ना, तो वहाँ भी ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही है। ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। तो बिहार जो है ना वो जुड़ चुका है, अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है ना, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला के चाह रहे हैं कि बिहार में फिर से दंगा का माहौल बनाया जाए, जातियों में बांटा जाए। एक दौर था जब बिहार में नारे लगाए जाते थे, भूरा बाल साफ करो, भू भूमियार, राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला। तो भाई साहब, आप जब एक तरह से बात करते हैं कि A to Z की पार्टी है, और यही तेजस्वी फिर अपने कर्मों पर, अपने गलतियों पे, पटना गांधी मैदान में जब भूमियार ब्राह्मण समाज की एकता मंच के बैठक हुआ था, तेजस्वी यादव ने आके माफी मांगा था कि हमारे पार्टी से, हमारे पूर्वजों से गलती हुई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगली बार से हम हर जात को लेके चलेंगे, A to Z की पार्टी। तभी से ये बोलने लगे हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। दुखी होगा ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि इनकी सरकार ही चल रही है घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों से, है ना। इनके अपने देश के तो वोटर है नहीं। जो ममता बनर्जी कभी कहती थी माँ मानी मानुष, वो नारा तो इनका फेल हो गया। अब इनका एक ही नारा है, बांग्लादेशी हमारा बाप, चाचा, भतीजा सब बांग्लादेशी हो गए, घुसपैठिया हो गया। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरे देश की जनता देख रही है ना। पश्चिम बंगाल में हो रही है, और उसका बीज कहाँ से रोपा है? बांग्लादेश से प्लानिंग ये घटना है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश का भी इलाज होगा, जम्मू कश्मीर का हो ही गया, हर जगह का ही, बिहार का इस बार हो ही जाएगा। आबादी बढ़ाने वाले का भी इलाज होगा, जो आबादी बढ़ा रहे हैं, देश का टपाटप बच्चा किए जा रहे हैं, उनका भी इलाज होगा, है ना। तो बिहार में जो है इस बार प्रशांत किशोर का शुरू में बोलबाला रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है ना वो भी टोपी प्रेमी हो गए थे। टोपी प्रेमी वो भी हो गए, वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दिए। भाई साहब, आप चले हैं बिहार को विकसित बनाने। कहा जा रहा है बिहार अगर एक यूथ के हाथ में चला है, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, आरजेडी तो बार बार ये कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, एक यूथ को लाया जाए जिसका दिमाग तेज है, जो आगे की तरफ सोच सकता है, और तेजस्वी यादव में वो दिखता है, नेतृत्व दिखता है आरजेडी के। नहीं, यूथ की बात करें तो फिर 10 साल के लौंडे के हाथ में दे दीजिए, आप 10 साल के बच्चे के हाथ में दे दीजिए। राजनीति में यह मुद्दा नहीं है कि यूथ और उम्र वो कोई मायने नहीं रखता है, डेडिकेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि तेजस्वी यादव युवा है तो अच्छा काम करेंगे, घोटाला नहीं करेंगे, है ना। उससे अच्छा तो फिर लालू यादव अनुभवी थे, तो फिर काहे घोटाला कर दिए। तो ये परफेक्ट मुद्दा नहीं है कि भाई यूथ को देना चाहिए, यूथ को देना चाहिए, और नीतीश कुमार जो है कि एजेड हो गए, ये जरूरी नहीं है। काम करने के लिए जो है ना, आप चले जाइए 60 साल का बूढ़ा भी इधर रिक्शा चला रहा होगा, और चले जाइए इधर 10 साल का लौंडा भी बेरोजगारी के नाम पर घूम रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि राजनीति में यूथ है तो स्कूल जाए। अरे तो तेजस्वी यादव तो अभी लौंडे ही है ना, वो भी कहते हैं कि हम युवा ही हैं। वो तेजस्वी यादव को राजनीति नहीं, उनको फूड ब्लॉगर होना चाहिए, है ना, फूड ब्लॉगर होना चाहिए। तेजस्वी यादव पहले अपने आप को फिट कर ले। फूड ब्लॉगर क्यों कह रहे हैं? अरे भाई साहब, जब देखिए चापुर खाते रहते हैं, उधर पार्टी का मीटिंग हो रहा है, ये मुंह चला रहे हैं, मीडिया वाला बाइक ले रहे हैं, ये पराठा पे ले जा रहे हैं। तो भाई साहब, आप फूड ब्लॉगर बन जाओ। सीरियस कब हो जाओगे? पहले अपने आप को फिट कर लो, फैलते जा रहे हो। तेजस्वी यादव का जो है ना उम्र 30 साल होगा और ट्रिपल एक्सेल पहनते हैं, तो पहले खुद आप फिट हो जाओ, तो बिहार को आप संभाल लेना। नौकरी किसको दिया? जो एलिजिबल नहीं है, वो भविष्य में स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? वो बोल दिया, प्रॉमिस किया लोगों को, वो एक साथ सबको नौकरी दे दिया, ना उसके एजुकेशन चेक किया, ना कुछ फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, सबको अलाउड कर दिया कि जी आ गया, नौकरी आ गई हमारी। अब वो बच्चों को देखो, बिहार में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स पकड़े जा रही हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं,
उनका ABCD तक नहीं आ रहा है, स्पेलिंग नहीं आ रहा है, और वो टीचर बन के बैठी है। और तेजस्वी यादव हल्ला कर रहा है जी मैंने नौकरी दे दिया। क्या दिया? क्या भविष्य को लेकर? खुद एजुकेटेड नहीं है, तो टीचर्स भी सारे वैसे ही रखा हुआ है। और ये कास्टिज्म है। बिहार में जातिवाद पे इलेक्शन होती है, शुरू से सबको पता है, आज भी वही चीज है। तो आप इस चीज को नहीं बोल सकते कि युवा है, वो युवा नहीं है, वो पूरी गैंग है आरजेडी। उसके घर में सारे, उसकी बहन मीसा भारती, वो खुद है, वो तेज प्रताप यादव खुद आधा हाफ माइंड है, बट वो फिर भी सही है। उसके, हाँ, तेज प्रताप फिर भी सही है, जो बोलता है फ्रंट पे बोलता है आकर, उसके अंदर पॉलिटिक्स की वो नॉलेज नहीं है। बट तेजस्वी यादव वो तो अपने लालू यादव को भी 4 क्रॉस कर रहा है। वो पूरे आज के टाइम से लाइमलाइट में आके आज को सोशल मीडिया को भी यूज करता है, वो यूथ को भी देखता है कि हम क्या बोले तो यूथ हमारे साइड अट्रैक्ट हो। तो ये चीज है। और वहाँ बिहार में जितने भी यंगस्टर हैं उनको वो खास करके यादव या और भी जो जाति के लोग हैं, जो जिनके यहाँ बहुत ज्यादा वो नहीं है, पैसे नहीं है, या उनको टारगेट करते हैं। उस सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि जी हम यादव हैं, आप आइए। वहां का युवाओं को देखिए, एक तेजस्वी यादव रैली करता है, लाखों करोड़ों युवा आके तेजस्वी भैया जिंदाबाद। अरे काहे की तेजस्वी भैया भाई, वो तुम लोगों को यूज कर रहा है, जैसे अभी चंद्रशेखर रावण ने यूपी में यूज किया। तुरंत फ्रंट पे आके बोल दिया जी मेरे कार्यकर्ता नहीं थे, NSA लग गया, 100-150 बंदे का कैरियर खत्म हो गया। तो वही चीज सेम तेजस्वी यादव कर रहा है, अखिलेश यादव कर रहा है। तो ये कास्टिज्म नहीं चलेगा इंडिया में। धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे हैं, युवाओं को नॉलेज हो रही है। तो जो अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, वो समझ रहे हैं इस चीज को कि आरजेडी शुरू में भी गलत था, आज भी गलत है, आने वाले टाइम में भी गलत रहेगा। तो ये चीज बेकार है। आरजेडी कभी भी गलत का आरजेडी कभी नहीं थी। देखिए, वो कहा जा रहा है कि एक दुष्प्रचार किया गया लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। आरजेडी के समर्थक कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किस प्रदेश में नहीं थी, मगर बिहार को लालू प्रसाद यादव को जानबूझ के बदनाम किया। नहीं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जब आरजेडी की सरकार थी, जब मेरे तो बोर नहीं हुई है 90s के टाइम पे, 80-89 के, तो हमें जो मैं होश आया तब मैंने देखा है ये चीज। आप शाम को, अभी आप सोशल मीडिया है, आप अभी कैमरे लेके चल रहे हो, उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं। आप शाम को 4-5 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते थे, इस लेवल का था। कोई बिजनेस स्टैंड करना चाहता था, उसको भाई कमीशन दो, या सीधा उनको उठा लिया जाता था। सारी चीजें वही होती थी। नीतीश कुमार जी जब आए 2005 में या 2001-2 जो भी है, मुझे याद नहीं है, हाँ, तब से बिहार डेवलप किया। और आज देखिए बिहार का हालत, आप कहीं पे भी जाइए, आप जैसे यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्या बदला पहले के बिहार में आज के बिहार में? आसमान जमीन का फर्क है। एजुकेशन सिस्टम बदली, सड़कें बदली, सारी चीजें, लाइट हुई, गांव में लाइट आई, बच्चे स्कूल में पढ़ने लग गए, बहुत सारे स्कूल हुए, यूनिवर्सिटी आई। सरकार किसकी बनानी चाहिए? सरकार हमेशा जेडीयू और बीजेपी की होनी चाहिए वहाँ पे, जो कि आज चल रही है। इसी वजह से हम लोग खड़े हैं बिहार में। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मैं गया का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं गया जी। हाँ, तो हमें पता है, मैं वहाँ का एजुकेटेड हूँ, ग्रेजुएशन मेरा वहाँ से हुआ है, तो सारी चीजें हम लोग जानते हैं। बट आज भी वही है, अभी भी वो पॉपुलर चेहरा है मुख्यमंत्री, डेफिनेटली है, और होनी भी चाहिए। और उनको जो लोग बोल रहा है कि दिमाग खराब हो गया है, जो ये बोल रहा है उसकी दिमाग खराब हुई है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही हैं, और अभी भी हैं, उनके अंदर काफी काम करने का ताकत है, जैसे हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी से नीतीश कुमार जी छोटे हैं, तो अभी भी और फिट हैं वो। आप तेजस्वी यादव और अगर जो नीतीश कुमार जी को सामने खड़ा कीजिए तो तेजस्वी यादव अनफिट है। आप क्या पेट नाप रहे हैं क्या? नहीं, पेट नहीं नाप रहे हैं, पूरा ऑल ओवर देख रहे हैं बॉडी। वो हेलीकॉप्टर में, वो ऐश कर रहे हैं आरजेडी वाले, हेलीकॉप्टर में उड़न खटोला में बैठते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपनी बेटी का बर्थडे 25 लाख रुपए लगा के मनाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? बाकी जनता तो है ही है। फर्क पड़ रहा है, वो कह रहे हैं बहुत फर्क है, एक नया बिहार बनाना है। कुछ नहीं बनना है बिहार, वो आएंगे तो और जो बिहार पीछे जा रहा था वही चले जाएगा वापस। केजरीवाल का कुछ भविष्य है? वो भी चुनाव नहीं है, पंजाब हारेंगे उसके बाद खत्म है। अरे यहाँ बिहार जो कर रहे हैं, बिहार में कोई भविष्य नहीं है उनका। शुभ नाम क्या है भाई? विकास कुमार। विकास जी, आपको क्या लगता है, तेजस्वी भविष्य है बिहार का कि नहीं? कुछ भी नहीं है। क्यों? अब की तो विधायक भी नहीं बनने देंगे उनको।